अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं सब बहुत अच्छे और खैर आफ़ियत के साथ होंगे। अल्लाह तबारक व तआला तमाम लोगों को खुश और आबाद रखे। आज हम आपकी खिदमत में बरकाती हाशमी चैनल से अल्लामा सैयद महमूद अशरफ़ी साहब की वो बेहतरीन वीडियो लेकर हाजिर हुए हैं, जिसको सुनकर इंशाअल्लाह ताला आपका दिल बाग बाग हो जाएगा। कल छठी शरीफ थी हुजूर ख्वाजा गरीब नवाज़ रदी अल्लाह ताला अन्हो की, और उसी सिलसिले में ये तकरीर सैयद अशरफ़ी महमूद साहब की जो है आपको सुनवाएंगे। देखें, हिंदुस्तान के बारे में, हिंदुस्तान के मुसलमानों के बारे में, हुजूर ख्वाजा गरीब नवाज़ रदी अल्लाह ताला अन्हो के बारे में इन्होंने कितनी बेहतरीन तकरीर की है, जिसको सुनकर इंशाअल्लाह ताला आपका दिल एकदम खुश हो जाएगा। मोहब्बत के साथ देखें, मैंने भी हुजूर ख्वाजा गरीब नवाज़ रदी अल्लाह ताला अन्हो के गुम्बद वाली टोपी लगाकर इस वीडियो को बना रहा हूँ। मोहब्बत के साथ सुने वीडियो, मैं भी रिएक्शन के तौर पर देखता हूँ और आप भी देखें इस वीडियो को। इसका ओरिजिनल लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, वहाँ से भी आप ओरिजिनल वीडियो देख सकते हैं। सुने मोहब्बत के साथ वीडियो। गैर मुनक़सिम भारत के राजा मेरे ख्वाजा, मेरे ख्वाजा, अविभाजित भारत के राजा मेरे ख्वाजा। हमारे भारत की तकसीम हुई है, ख्वाजा का भारत थोड़ी है। बहुत अच्छे ये लकीरें तो हमने खींच ली कि ये पाकिस्तान है, ये भारत है, ये बांग्लादेश है, ये भूटान है, ये सिक्किम है, ये अफगानिस्तान है, ये श्रीलंका है। भारत बट गया, ये लकीरें हमने खींची, लेकिन ख्वाजा का प्यार नहीं बटा। बिल्कुल बेशक, सुभान अल्लाह, हक बात है। बिल्कुल ख्वाजा की मोहब्बत नहीं बटी। पाकिस्तान के भी राजा ख्वाजा है, बांग्लादेश के राजा भी ख्वाजा है, अफगानिस्तान के राजा भी ख्वाजा है, श्रीलंका के राजा। चूंकि हमारे ख्वाजा अब अविभाजित भारत के राजा, तो कोई बांटना चाहे तो बांट भी नहीं सकता। बिल्कुल, बांटने वाले कोशिश तो बहुत कर रहे हैं। नहीं बांट सकते, करते रहो कोशिश, ख्वाजा की मोहब्बत क्या निकालोगे। अब ये ख्वाजा यहाँ के थे, नहीं बोलो ना मेरे प्यारे, यहाँ के थे, बाहर से आए ना, संजर से आए, है ना, ये तो मालूम है आपको। अच्छा, आए तो क्या लेकर आए? आर्मी लेके आए थे, आर्मड डिवीजन तोपखाना लेकर आए थे, पेट्रियाट स्किट मिसाइल लेकर आए थे। क्या लेकर आए थे? सुपरसोनिक मिसाइल, हैं, मैक 4 मैक 8 स्पीड की मिसाइलें लेकर आए थे। क्या लेकर आए थे? क्या लेकर आए थे? क्या लेकर आए थे? बोरियाए रुश्दो हिदायत लेकर आए थे। तन्हा आए थे। कमाल की बात है, इंतखाब भी फरमाया तो क्या फरमाया? ऐसे मुल्क में, ऐसी जमीन पर आए जहां के राजा से खुद वहां की जनता बड़ी पीड़ित थी। ऐसे क्रूर राजा के शासन में आए। क्या लेकर आए? कुछ नहीं, तन्हा आए। मेरे प्यारे देखो, अब जरा मुझे बताओ, कोई जानने वाला था ख्वाजा का? कुछ समझने वाला भी था ख्वाजा को? कोई पानी भी पूछने वाला था? कोई रिश्तेदार था क्या यहाँ पे? कोई नहीं, सब अजनबी। और ऐसे जालिम बादशाह की जमीन पर आए। वेश अलग, भूषा अलग, जबान अलग, भाषा अलग, सब अलग। और आए, एक मैदान देखा आपने, बोरियाए रुश्दो हिदायत बिछाया, उसी पर बैठ गए। सुबह हुई, ऊंट की एक रेवड़ उस मैदान में आई, और एक चरवाहा जो ऊंट को चराता था, उसने ऊंटों को बिठाया। देखा कि मैदान के किनारे पर कोई बैठा हुआ है। करीब गया, ऊपर से नीचे तक देखता रहा कि ये हम में से तो नहीं है, ये तो लगता है कहीं बाहर से आए हैं। लेकिन वो देखता जा रहा है। फिर उसने कहा, महाराज आप यहाँ के तो नहीं हैं, आपका आना यहाँ शुभ हो, आप यहाँ के नहीं हैं, लेकिन महाराज क्षमा चाहते हैं। नजर पड़ते ही अदब उसमें आ गया। सुभान अल्लाह, जी बिल्कुल बेशक, हक बात है। क्या अल्लाह वालों ये कैसे बेअदब है कि हजारों लोगों को फैजान पाते देख रहे, फिर भी अदब नहीं आ रहा है। क्या कह दिया हजरत, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत उम्दा जुमला हजरत।
कहा कि आप यहाँ के तो नहीं हैं लेकिन क्षमा चाहते हैं, ये राजा के ऊँट के बैठने की जगह है, आपको थोड़ा कष्ट होगा, आप थोड़ा और दूर चले जाएं, वहाँ आप बैठ जाएं। अच्छा, ऊँट बैठता है यहाँ पे, किस ऊँट को बिठाओगे? महाराज वो जो ऊँट खड़ा है उसकी जगह। अच्छा, ऊँट की आदत होती है जहाँ जाके बैठते वहीं बैठते। अच्छा, इसके बैठने की जगह, आ भाई अपनी जगह पे बैठ गया, यूं इशारा किया, ऊँट चलता हुआ आया, बैठ गया। शाम हुई, फिर वो चरवाहा आया, सारे ऊँटों को उठाया। अब वो ऊँट जिसको यूं बुलाया था बैठ गया, उठ ही नहीं रहा है। डंडे मारे नहीं उठा, गालियां बकी नहीं उठा, ठोकर मारी नहीं उठा। परेशान हो गया कि आज महल में जाऊंगा, ऊँट की काउंटिंग होगी, गिनती होगी, एक ऊँट कम होगा तो बादशाह तो सीधे सर उड़ा देगा। तो जाते ही साथ महाराज से कहा, महाराज पता नहीं क्या बात है कि सारे ऊँट को उठाया, उड़ गया, एक ऊँट आज उठता ही नहीं, बहुत कोशिश की, मैदानी में बैठा हुआ। राजा ने पूछा, कौन बिठाता था रोज? कहा, महाराज मैं ही बिठाता था। कौन उठाता था? मैं उठाता था। लेकिन महाराज सुनिए सुनिए, वो जो ऊँट नहीं उठ रहा है ना, मैंने आज उसे नहीं बिठाया। क्या जुमला है हजरत, सुभान अल्लाह। मैंने नहीं उठाया, मैंने आलम ख्याल में उस ऊँट से पूछा, लात खाई उठा क्यों नहीं? रोज तो उठता था। डंडे खाए रोज तो उठता था, उठा क्यों नहीं? ठोकरें खाई रोज उठता था, उठा क्यों नहीं? कहा, सुन तुझे समझ में नहीं आता, रोज वो बिठाता था, रोज वो उठाता था, बैठता था, उठ जाता था। तुझे पता नहीं है कि आज किसने बिठाया है? आज ख्वाजा ने बिठाया है, तो दूसरे का हुक्म मान के उठूं क्यों? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब उठाएंगे तो ख्वाजा ही उठाएंगे। तो ऐ भारत के सुन्नी मुसलमानों, तुम खुद नहीं बने हो, तुम्हें बनाया है ख्वाजा ने, भारत की धरती पर बिठाया है ख्वाजा ने। जब एक ऊंट को ख्वाजा बिठा दे, उसे कोई ना उठा सके, तो जिस भारत के मुसलमानों को ख्वाजा ने बनाया हो और बिठाया हो भारत में, किसमें दम है कि वो उसे उठा दे? सुभान अल्लाह, किसमें दम है कि मुसलमानों को भगा दे? बहुत हजरत, बहुत बेहतरीन जुमला हजरत, बेशक। या अली, या अली, जिंदाबाद जिंदाबाद, दूल्हा जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत उम्दा, बहुत के सुन्नी मुसलमानों, डरना नहीं, तुम ख्वाजा के बेस्ट प्रोडक्ट हो। बिल्कुल बिल्कुल, बड़ी मेहनत से बनाया है ख्वाजा ने हमें, घर छोड़ा तो बनाया है, वतन छोड़ा तो बनाया है, खेशो अकारिब को छोड़ा तो बनाया है, सफ़र की सऊबतें उठाई हैं तो बनाया है, भूखे प्यासे रहकर संजर से भारत का सफ़र किया है तो बनाया है, यहाँ आके अजनबियत के माहौल में रहे तो बनाया है, बड़ी मेहनत से बनाया है। और ज़ाब्ता यही है कि आप कोई चीज़ मेहनत से बनाओ, उसे कोई तोड़ेगा तो तोड़ने दोगे क्या? बिल्कुल नहीं हजरत, बोलो ना, जितनी ताकत है रोकोगे ना, जितनी ताकत से रोकोगे ना, तो भारत के सुन्नी मुसलमानों हमेशा दिमाग में रखना, ये ख्वाजा ने बनाया है और बहुत मेहनत से बनाया है, ख्वाजा ने बिठाया है भारत में। तुम फिक्र मत करो, जिसने तुम्हें बनाया है उसको तुम्हारी ज्यादा फिक्र है। बहुत उम्दा हजरत, बहुत उम्दा, हक है बिल्कुल। इसीलिए तो मैं कहता हूँ कि भारत का सुन्नी मुसलमान भारत ही में बना है, भारत ही में रहेगा। और दो चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं हमारे लिए। हिंदुस्तान में ही रहा है, पहली चीज जो हमारे बका और वजूद की जमानत है, से मोहब्बत है, वह है बुजुर्गों का, औलिया का फैजान। और दूसरी चीज भारत का संविधान। पहला औलिया का फैजान और दूसरा भारत का संविधान। फैजान तो उनके इख्तियार में है, संविधान तो हम सबका है, इसको बचाना भी है ना। तो कोई फिक्र करने की जरूरत नहीं है, कोई गम खाने की जरूरत नहीं। जिसके माल हो उसको बहुत फिक्र है तुम्हारी।
बहुत फिक्र है, परेशान मत हो मेरे प्यारे। ये मेरे भारत जो है अजीम भारत है। और याद रखो मेरे प्यारे सुन्नी मुसलमानों, हमें फख्र है तहदीस नेमत के तौर पे, बतौर फख्र मुबाहात हम ये कहते हैं कि हम लोग बहुत ही खुशनसीब हैं। क्यों? इसलिए कि हम भारतीय निवासी हैं। ये प्राउड, हमें इस बात का फख्र है कि हम भारतीय, भारत के नागरिक हैं। हम उस जमीन पर रहते हैं। हज़रात सुनिएगा, क्यों? हमारे लिए इस रुए जमीन पर जो हरम काबा है, जो हरम नबवी है, उसके बाद वो सबसे अफजल, उससे ज्यादा अफजल हमारी नजरों में कोई जमीन नहीं। उसके बाद हमें अपने वतन से ज्यादा मोहब्बत है। तो देखा आप लोगों ने, सुनी अल्लामा सैयद महमूद अशरफी साहब की बातें, कितनी बेहतरीन और अच्छी बातें बताई, और साथ में संविधान और अपने वतन से मोहब्बत का भी पैगाम लोगों को दिया। बेशक मुसलमान कैसा भी सही, उसे अपने वतन हिंदुस्तान से बेपनाह मोहब्बत है। तभी तो शायर ने कहा था, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुलें हैं इसके ये गुलसिता हमारा। क्योंकि मुसलमान इसी धरती पे पैदा हुआ है, और जब मरेगा तो इसी धरती में दवा दिया जाएगा, दफना दिया जाएगा। मुसलमान को अपने वतन से हमेशा मोहब्बत थी, हमेशा मोहब्बत है, और मरते दम तक अपने वतन से मोहब्बत रहेगी। इसलिए मेरे प्यारे भाइयों, देश का, हमारे खूबसूरत देश का माहौल ख़राब बिल्कुल भी ना करें। जो जहाँ पर है वहाँ वहीं रहने दें, क्योंकि हमारे देश जो है वो ऐसे ही अच्छा लगता है, भाईचारे के साथ रहें। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर देना। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, दुआओं में याद रखना। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला बरकातहू।